जिस घर में मृत्यु होती है वहां अगर शांति का दीपक जलाया जाए तो मरने वाले की आत्मा घर के आसपास ही भटकती है, ऐसा सुना है। इसीलिए मैं जब भी आंखें खोलता हूं तो मेरा नरसिम्हा ठाकुर मेरे सामने आकर ये कहता है कि ये देव कार्य पूरा होते ही हमारे घर में बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता। आप सब ये मान लें कि मैं जिंदा हूँ, इसीलिए आप सभी घर वाले अपना अपना मुंह मीठा करें। इसीलिए मैंने खीर बनवाई है, थोड़ा थोड़ा खाकर सब उसकी आत्मा को शांति पहुंचाओ। नरसिम्हा ठाकुर को याद करके खाओ। क्या हुआ बेटी, सो रही थी क्या? नहीं चाचा जी, सोच रही थी। मूर्ति की स्थापना के बारे में ही ना? हाँ चाचा जी। ये नहीं हो सकता। क्या बोल रहे हो तुम? चाचा जी, मैं मूर्ति की स्थापना करूंगी। मैंने अपने पति से वादा किया है। मेरे बेटे ने भी मुझसे वादा किया था। किसी को भी मारने से पहले उसके रिश्तेदारों को कब, कैसे और कहां मारा था ये बताना हमारा फर्ज है। अब तुम सुनो। उस दिन यजमान, इस दीपक को जलाइए। इसे जलाकर यहीं रखना होगा। इस दीपक को हमेशा जलते रहना चाहिए। जलाइए। क्या हुआ पंडित जी? यजमान, गलती से ज्योत बुझ गई, इसे दोबारा जला दीजिए। ठीक है। छोटू, बुरा किया तूने। बस बस, अब कुछ मत कीजिए भैया। बस बस थोड़ी देर और सह लीजिए भैया। ये क्या किया भगवान? भगवान, ये सब क्यों किया तूने? सत्ता पाने के लिए या जमीन हड़पने के लिए? सोचा था इस गांव में बदले की भावना खत्म हो गई है, लेकिन वो मेरे ही घर में पनप रही है, ये दिखा दिया तूने। भैया। नरसिम्हा बेटा। चाचा जी ये देखिए। सिर्फ तुझे ही नहीं, उधर देख, राजेंद्र नाथ को भी तेरे साथ ऊपर भेज रहा हूँ। चाचा जी आप भी? हाँ मैं ही हूँ, तेरा चाचा हूँ, तेरा ही चाचा हूँ। मेरी आंखों के सामने पीढ़ियां बदल रही हैं, पर हमारा नसीब नहीं बदल रहा है। वो वैसा का वैसा ही रह गया और तुम लोग गांव वालों से जय जयकार करवा रहे हो। हम आने जाने वाले लोगों का सिर्फ हिसाब किताब ही देखते रहे। मेरा बेटा जब जब तलवार लेकर तेरे पीछे घूमता था तो मेरा कलेजा फटता था, मेरी नसें एक एक करके फटती थी। इसीलिए मैंने तुम्हारी नसें कटवा डाली। और इसीलिए ये सब करने के लिए हम तुमसे अलग नहीं हुए, तुम्हारे घर पर ही रहे। अपने ही घर में कुत्तों की तरह रहते थे हम। पालकी में बैठे हुए भगवान को अगर लोगों के सामने धक्का देकर फेंक दिया जाए तो ऐसा करने वाले की लोग जान ले लेंगे। पालकी पर बैठने वाला ही किसी पालकी पर बैठे हुए आदमी को गिरा सकता है। इसीलिए हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ ही रहे। हजारों एकड़ जमीन, करोड़ों की धन दौलत, सोना, शादी, ये सब मेरे होंगे। समझ ले, तेरी गर्दन मेरे जबड़ों में आ ही गई। काट कर मार सकता हूं तुझे, लेकिन मैं अपने वंश को मिटाना नहीं चाहता। भाग यहां से और अपनी जान बचा।
पंचल कोना लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी, इस वंश के लोग ही आपकी स्थापना करेंगे। ये वीर नरसिम्हा ठाकुर दोबारा इस वंश में पैदा होकर आपकी मूर्ति की स्थापना अवश्य करेगा। सहन करो बेटी, सहन करो। ये सब तुमसे पहले ही ऊपर चले गए हैं बेटी। बेचारे नरसिम्हा ठाकुर को याद करते ऊपर चले गए बेचारे। विश्वासघाती यही है माँ। माँ उठो, उठो ना माँ, उठो माँ, उठो माँ। नानी, नानी उठो, नानी, नानी उठो, नानी उठो ना, नानी। ये जगत जननी का नग है, तुम्हारी रक्षा करेगा। जय माता। बैठो बैठो। सोनी, अगर मेरे संकल्प के बीच में किसी ने भी आने की कोशिश की तो उसे ये शरीर नहीं मिलेगा, सिर्फ राख ही मिलेगी। दफा हो जाओ। स्वामी जी, मैं हूं ना, अभी चलो। स्वामी जी, तुम्हारी शादी को कितने दिन हुए हैं? 2 दिन हुए हैं। पति और पत्नी पहली 3 रात अपने घर में साथ सोते हैं तो ब्रह्म गांठ पड़ जाती है। जब आत्मा एक शरीर में 3 दिन तक सोती है तो ब्रह्म रंध्रम से प्राण निकल जाते हैं। तो सोहिनी मुझे नहीं मिलेगी क्या? अगर वापस चाहिए तो आज की रात किसी भी हाल में उसे सोने नहीं देना। अगर उसे सोने नहीं देना है तो जिस घर में वो रही है वहां श्री चक्र पूजा करनी होगी। नमस्ते स्वामी। नमस्कार। आइए। अंतिम बात। श्री चक्राय नमः। चक्र देव्ये गंथम परिगथम यामि। बेटी अरुंधति, अपने पति से जो तूने वादा किया था उसे पूरा करने का समय आ गया है। उसे पूरा करो बेटी। अरुंधति, मैं हूं वेंकटाचार्य।
आपके वंश से जुड़े उस भगवान की स्थापना की जिम्मेदारी को मेरे पिता ने मुझे सौंपी थी। मूर्ति स्थापना के रुके हुए कार्य को पूरा करने हेतु मैं अपने प्राण हाथ में लेकर प्रतीक्षा कर रहा हूं। पता है क्यों? उस वीर नरसिम्हा ठाकुर जी के पराक्रम को मैं जानता हूं। उस पुनीत कार्य को पूरा करने हेतु आप यहां आई हैं। जब मैंने ये सुना तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हुई, परंतु वो देव कार्य है, इसीलिए पराये शरीर में बसी आपकी ये आत्मा स्वयं उस कार्य को संपन्न करना चाहती है। ये उचित नहीं। मेरे पति वीर नरसिम्हा ठाकुर के वंश में जन्मे चंदन ठाकुर से ही इस कार्य को संपन्न करवाइए। सारी तैयारियां कीजिए। ओम चक्रदेवीये नमः। ओम श्री चक्राय नमः। ये लो नरसिम्हा ठाकुर की तलवार। जब तक उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े नहीं करोगे, तुम्हारे जीजा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अगर किसी वजह से वो तुमसे बच भी गई तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। वो जिस कार्य को करना चाहती है उससे पहले हम उसे मार डालेंगे। रुको, इसे मारने के लिए हम लोग इसके पास जा रहे हैं। ये तो हमारी ओर आ रही है। ये चलो चलो, छुप जाओ। चलो चलो। उसके पीछे चलो। जय माता। Hey! इसे घेर लो। नहीं, समाधि के पास कैसे? ये समाधि सोने की जगह है क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे जाने दीजिए प्लीज। बहुत डर लग रहा है तुम्हें? ये लीजिए, पकड़िए इसे। ये श्री चक्र हमारे गुरुकुल की गुरु राशि है। ये बहुत शक्तिशाली है। तुम्हारे पूर्वजों ने लिया था। इसे रक्षा कवच के रूप में लिया होगा। इस रक्षा कवच को जिस जगह पर होना चाहिए था उस जगह पर नहीं है। ये भी एक कारण है। इसे ले जाकर यथास्थान पर रख दो। मेरे जीजा को इन्हीं हाथों से मारा था ना? छोड़ो मुझे। लेकिन ये आत्मा हमेशा उस दैव कार्य को पूरा करने के लिए वो तुम्हारी पत्नी के शरीर में कभी भी घुसने की कोशिश करती रहेगी। इस वंश में जन्मे हुए तुम अगर उस दैव कार्य को पूरा करोगे तो इस आत्मा को शांति मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, तब तक किसी भी हालात में ये आत्मा बाहर नहीं आनी चाहिए। जी स्वामी जी। इसे संभाल कर ले जाकर नाग पेंचल माता की समाधि से 3 कदम दूर पृथ्वी में गाड़ देना। उसके बाद बिना पीछे मुड़े चले आना।
अगर आपसे कोई भूल होती है तो बाहर आई आत्मा को मैं किसी भी तरह रोक नहीं पाऊंगा। स्वयं साक्षात श्री चक्र स्वरूपनी माँ भी तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर पाएंगी। संभल कर। जी स्वामी जी। विजयी भव। अरुंधति, औरत को तलवार या लाठी उठाने की इजाजत नहीं, लेकिन आज तुम्हें शिव की शक्ति बनकर अपनी ताकत दिखानी होगी। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मारो, मुझ पर। ये वीर नरसिम्हा ठाकुर का लिया हुआ संकल्प है, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये होकर ही रहेगा।